तो बच्चों हम एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीख रहे हैं। और इसी सीरीज़ में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 में डिवाइड n माइनस 1 से। मतलब कि यहाँ पर जो हम डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो है बच्चों ट्राइनोमियल, वो बच्चों ट्राइनोमियल है। और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो बच्चों बाइनोमियल है। तो बच्चों हम बाइनोमियल से ट्राइनोमियल में डिवाइड कर रहे हैं, बाइनोमियल से ट्राइनोमियल में। बाइनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं हम बच्चों ट्राइनोमियल में। त्रिपदीय बहुपद में द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद में डिवाइड कर रहे हैं द्विपदीय बहुपद से। तो बच्चों करने का तरीका वही है जो मैंने आपको इससे पहले कई बार बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि बच्चों हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे कि हम डिवाइड करते, हमें सबसे पहला जो हमारा काम है वो क्या है कि जो ये लिखा हुआ है ना, इसके अंदर जो बच्चों ये लिखा हुआ है ट्राइनोमियल, ठीक है ना, त्रिपदीय बहुपद, इसको हम सबसे पहले पावर की घात के घटते हुए ऑर्डर में लिखते हैं, घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। और वही बात बच्चों यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पे पहले ही से लिखा हुआ है। तो बच्चों हम करेंगे क्या, हमें डिवाइड करना है यहाँ पर। सबसे पहले इसमें हम भाग करेंगे इस वाले पद से। तो हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर में हमने डिवाइड किया एन से, तो बच्चों भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एन की घात 2 में से एक नीचे वाली हमने घटा दी, एन की घात 2 में से एन की घात 1 हमने घटा दिया। तो बच्चों हमारे पास आ गया कितना, हमारे पास आ गया ये एन की घात 1, एन की घात 1। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि हम ये नीचे से हटाते हैं और यहाँ पर 1 घटा देते हैं लाके। तो ये हो जाता है बच्चों एन की पावर 2 में से 1 गई तो 1 बची, मतलब कि एन बचा। डिवाइड करके इसमें हमने इससे डिवाइड किया, तो जो आएगा डिवाइड करके उसको हम लिखेंगे यहाँ पर, एन को हमने लिखा यहाँ पे। अब जो पद यहाँ पे आएगा कोशेंट में जो आएगा, अब इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। मतलब कि हमें एन का गुणा करना है एन माइनस 1 में, ये काम हमें करना है। तो हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एन की घात 2 माइनस एन का गुणा 1 में करेंगे तो एन एकम एन, ये आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया एन की पावर 2 माइनस एन, एन की पावर 2 माइनस एन आ गया बच्चों। इतने के बाद बच्चों हम लोग जानते हैं कि फिर घटाते हैं, नॉर्मल डिवाइड में भी हम घटाते हैं। और यहाँ पे घटाने का मतलब हुआ करेगा कि हमें साइन बदल देने हैं। ये बच्चों एन स्क्वायर प्लस का है, इसको माइनस का कर दिया। ये एन बच्चों माइनस का है, इसको हमने प्लस का कर दिया। घटाने का मतलब है यहाँ हम साइन बदल दिया करेंगे। अब ये देखोगे आप, एन स्क्वायर में से एन स्क्वायर पूरा का पूरा घट गया तो 0, एन स्क्वायर में से एन स्क्वायर खत्म हो गया, बिल्कुल 0 बचा। ठीक है, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एन स्क्वायर में से एन स्क्वायर गया, 0 बचा, क्योंकि वो एन स्क्वायर ब्लैक वाला प्लस का है और ये हो गया माइनस का। अब बच्चों माइनस का 2n और ये प्लस का n, ये भी समान पद हैं। आप अलग से भी लिख सकते हो कि माइनस का 2n प्लस का n, एक नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, तो बच्चों घटाएंगे, साइन उसका लगाएंगे जो संख्या बड़ी होगी। और बच्चों यहाँ पर है 1, इस n के साथ यहाँ जो अचर है वो 1 है, तो यहाँ पे बच्चों घटाओगे, बीच में प्लस देखकर बच्चों गलती ये मत करना कि जोड़ने लग जाओ, ये नहीं करना बच्चों कि बीच में प्लस देखो और जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ना नहीं है बच्चों, हमें घटाना ही है। ठीक है, तो हम घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो बच्चों 1 बचेगा, साइन उसका लगाएंगे जो नंबर बड़ा होगा, तो बच्चों माइनस का साइन लगाओगे, माइनस का 1n, मतलब कि बच्चों माइनस का n बचा। ठीक है, तो हम ये घटा के यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस का n, और उसके बाद जब हमने घटा लिया
उसके बाद बच्चों हम लेंगे उतारा। उतारा लिया बच्चों हमने प्लस के वन का हमने ले लिया उतारा। अब बच्चों जो आया है हमारे सामने, जो ये बच गया हमारे सामने, अब इसमें जो बच्चों ये जो सबसे आगे लिखा हुआ है माइनस का n, या हम ये कह सकते हैं कि जिसमें सबसे बड़ी पावर है, ये वैसे ही ऑर्डर में ही लिखा होता है। ठीक है, एक बार हमें ऑर्डर में लगाना होता है, फिर हम ऑर्डर में ही लगा के लिखते हैं। अगर नहीं लिखा, और ये ऑर्डर में ही है, ठीक है ना, यहाँ पर भी ये अपने क्रम में ही लिखा हुआ है और यहाँ भी अपने क्रम में ही लिखा हुआ है, क्योंकि अचर पद को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, अचर पद को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये वैसे ही लिखा हुआ है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का n है, अब इस माइनस के n में इस वाले n से हम करेंगे डिवाइड। तो हमने साइड में कर लिया डिवाइड। ठीक है, तो n एकम n, तो बच्चों माइनस और वन, तो माइनस का बचा वन, माइनस और वन, तो बच्चों माइनस का बचा वन। अब इसको विद साइन बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे भागफल में माइनस का 1। अब बच्चों अगला काम हमारा क्या होगा कि ये जो आया है भागफल के अंदर -1, इसका गुणा हम यहाँ भी करेंगे और इसका गुणा हम यहाँ भी करेंगे। तो माइनस के 1 का गुणा, ये जो माइनस का 1 आ गया बच्चों, ये जो आया है माइनस का 1, इस माइनस के 1 का गुणा करेंगे हम n-1 में, n-1 में, और ये हो जाएगा बच्चों, इसका जब गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n, और फिर जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का n प्लस का 1। अब बच्चों ये सेम आ गया बिल्कुल। अब हम घटाते हैं इतना काम करने के बाद। तो ये हम जो घटाने का मतलब क्या हुआ करेगा, हमें साइन चेंज करने हैं। ठीक है, तो बच्चों ये माइनस है, ये हमने प्लस कर दिया, ये प्लस है, ये बच्चों हमने माइनस कर दिया। अब देखो बच्चों, ये माइनस का n, ये प्लस का n, तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 आ गया। तो बच्चों ओवरऑल जो रिमाइंडर बचा वो बच्चों हमारा आ गया है 0। ठीक है ना, रिमाइंडर आ गया 0, और ये आ गया हमारे सामने कोशेंट। ठीक है ना, ये आ गया हमारे सामने कोशेंट, भागफल। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा और इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखें कि जो मेन काम है ना इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे हो रहा है, वो ये है, ये जो इधर सब कुछ लिखा है ना, ये है मेन। ठीक है ना, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है कि ये हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये एक एक स्टेप के साथ हमें चलना होगा। ये जो हमने रेड से लिखी हुई है ये एक स्टेप है, और ये जो ब्लू में लिखा हुआ है ये दूसरी स्टेप है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने, और मैंने आपको बताया है कि ये जो बहुपद है ये है त्रिपदीय बहुपद। और इस त्रिपदीय बहुपद में, त्रिपदीय क्यों बोल रहे हैं इससे, क्योंकि यहाँ पर देखोगे आप, एक पद यहाँ पर है, एक पद ये रहा, और एक पद बच्चों ये रहा, 3 पद हैं, इसलिए हम इससे त्रिपदीय बहुपद कह रहे हैं। और जिससे भाग दे रहे हैं वो बच्चों द्विपदीय बहुपद है। और द्विपदीय बहुपद क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 2 पद हैं, एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, 2 पद हैं, इसलिए द्विपदीय बहुपद। और ये त्रिपदीय बहुपद, ये ट्राइनोमियल और ये हो गया बाइनोमियल। अब बच्चों हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले ये जो लिखा हुआ है m की पावर 2 माइनस 2mn प्लस n की पावर 2, इसको बच्चों हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इसको घात के अवरोही क्रम में लिखते हैं, घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं। सबसे पहला जो काम होता है वो हम क्या करते हैं, इसको जो डिग्री है इसकी, हर एक पर जो पावर है, जो डिग्री है, उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले इसको लिखते हैं। और सेम काम हम यहाँ पे करते हैं, इसको भी m माइनस n को भी हम क्या करेंगे, इस वाले बहुपद को भी हम घात के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, घात के घटते हुए क्रम में लिखेंगे, मतलब कि सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर। अब बच्चों तुम यहाँ देखोगे तो m की पावर 2 है, यहाँ पर हम ओवरऑल देखते हैं, m की पावर 1 यहाँ और n की पावर 1 यहाँ। तो बच्चों यहाँ पर जो घात है यहाँ पर भी पावर 2 है, और यहाँ पर भी बच्चों पावर 2 है, और यहाँ पर भी बच्चों पावर 2 है। तो सब जगह पावर 2 है, कैसा भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे बच्चों देखोगे आप, यहाँ पर पावर 1 है और इस n पर पावर 1 है। यहाँ पर भी बच्चों जो पद हैं उसमें हर जगह पावर समान है, तो घटते हुए क्रम में लिखा नहीं जा सकता, जैसा भी लिखा होगा वैसे ही लिखा रहने दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पे तो हमें यहाँ पर
पदों को रीऑर्डर नहीं करना, मतलब हमें दोबारा से इनको लगाना नहीं है, जैसे लगे हुए हैं वो ठीक लगे हुए हैं, ऑर्डर में ही लगे हुए हैं, क्रम से ही लगे हुए हैं, हमें क्रम से लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। अब बच्चों हम करेंगे डिवाइड। डिवाइड के लिए मैंने इस सबको आपको बताया है स्टेप में, किस तरह से कि हम सबसे पहले इसमें भाग करेंगे, किससे, इसमें भाग करेंगे हम लोग इस वाले m से, इस वाले जो पहले पद का, इस वाले पहले पद में इसके पहले पद से भाग करेंगे। तो बच्चों जब तुम भाग करोगे, चलो मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पर m की पावर कितनी है, m की पावर 2 में भाग करोगे m की पावर 1 से, तो भाग में घातें घटती हैं, सीधी सी बात है, भाग में घातें घटती हैं। तो बच्चों इसको हटाओ और यहाँ घात हमने घटा दी, m की पावर 2 में से m की पावर 1 को हमने घटा दिया तो m की पावर 1 आई, और इसको हम कह सकते हैं m सिर्फ, यानी जो आया, अब इसमें भाग किया इससे, और जो आया वो कौन है, m है, जो आएगा बच्चों उसको हम यहाँ भागफल में लिख देते हैं, m को हमने लिख दिया भागफल में। बच्चों ये बात समझ पा रहे होगे आप, ये बात आप समझे होगे ना। हाँ, तो ये काम हमने किया, डिवाइड किया, तो कितना बचा, m की पावर बची 1, m की पावर 1 बची, जिसको हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं m है ये, m की पावर 1, पावर 1 होती है, लगाओ या मत लगाओ। अब जो बच्चों ये आएगा इसका क्या करोगे, इसका गुणा करोगे यहाँ भी और यहाँ भी, इसका गुणा इस पूरे बहुपद में करोगे, इस पूरे बहुपद में इसका गुणा करोगे। तो बच्चों देखते हैं, m का हमें गुणा करना है, किस में, m का गुणा करना है इस पूरे में, तो ब्रैकेट लगाया m माइनस n। अब बच्चों हम गुणा करें, करते हैं गुणा, तो m का गुणा m में करोगे तो बच्चों m की पावर 2, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, m का गुणा n में करोगे तो m n हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों m की पावर 2 माइनस m n, और ये लंबी सी लाइन कर दोगे, ये लंबी सी लाइन की। अब बच्चों क्या करना है, तुम्हें घटाना है। घटाने का मतलब यहाँ क्या हुआ करेगा कि हमें ये साइन बदलने हैं, इस m स्क्वायर का जो भी साइन लगा हुआ है वो बदल के हमें कर देना है माइनस का। अभी प्लस था, यहाँ प्लस है बच्चों, हमने माइनस कर दिया, ये माइनस है mn किसका है, माइनस का, हमने इसको भी, इसको हमने प्लस का कर दिया। ठीक है, हमने साइन चेंज कर दिए, नीचे हमने दोनों पदों के साइन बदल दिए, चेंज कर दिए। अब देखोगे m स्क्वायर में से m स्क्वायर घट गया, पूरा 0 बचा, m स्क्वायर प्लस का, m स्क्वायर माइनस का, देखो ना इधर देख लो, m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर में से m स्क्वायर गया तो क्या 0, क्या 0, ठीक है ना, तो ये हो गया 0। समझ पाए होंगे बात, ये हुआ 0। अब बच्चों देखोगे आप, ये समान पद हैं, माइनस का 2mn और माइनस, सॉरी अब ये प्लस का हो गया, प्लस का 1mn, ठीक है ना। हाँ, ये क्या आ गया हमारे सामने, ये आ गया है माइनस का 2mn और प्लस का mn, माइनस का 2mn प्लस का mn। तो बच्चों समान पद है, लाइक टर्म है, ठीक है ना। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट और पावर सेम होती है तो वो लाइक टर्म होते हैं। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स सेम है और पावर भी सेम है, तो बच्चों ये लाइक टर्म है। लाइक टर्म में तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अब बच्चों ये गलती मत करना कि बीच में ये प्लस का निशान देखो और ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ पर 1 होता है। अब इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से साइन उसका लगाना है जो नंबर बड़ा होगा, तो मतलब माइनस का साइन लग जाएगा। 2 में से 1 गया तो बच्चों 1 लिखोगे, 1mn, तो बच्चों ये आ गया माइनस का 1mn, जिसे हम कह सकते हैं माइनस का mn। तो ये आ गया बच्चों माइनस का mn, ये क्या आ गया, माइनस का mn बच्चों। अब बच्चों जो बचा उसको हम उतार लेंगे, प्लस का n की पावर 2, n की पावर 2, प्लस के n की पावर 2, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, अब ये हमारा एक काम कंप्लीट हुआ, एक स्टेप कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अब दूसरी स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो माइनस का 2mn है, माइनस का mn, माइनस का mn, ये जो हमारे पास है ये, अब इस वाले पद में यहाँ पर इसी वाले पद का हमें अब इस वाले पद में भाग करना है, इस टर्म का डिवाइड इस टर्म में करना है। पहले इस टर्म का डिवाइड हमने किस में किया था, इसमें किया था, अब इस टर्म का डिवाइड हम किस में करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है ना। हाँ,
तो माइनस के एम एन में डिवाइड करेंगे हम लोग एम से, तो एम से एम कैंसिल, बचा माइनस का एन। जो बचेगा उसको विद साइन तुम यहां पे लिख दोगे माइनस का एन, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इस माइनस के एन का मल्टीप्लाई यहां भी करोगे और यहां भी करोगे, ठीक है। तो करते हैं बच्चों, क्या करना है हमें, माइनस के एन का गुणा करना है एम माइनस एन में। तो इसका गुणा यहां करोगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, एन का एम में मल्टीप्लाई एम एन, ठीक है। इंग्लिश का अल्फाबेट अलग अलग होता है तो हम चिपका के लिख देते हैं, वही होता है मल्टीप्लाई। फिर हम इसका गुणा करेंगे बच्चों इसमें, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, एन का एन में मल्टीप्लाई करोगे तो एन की पावर हो जाएगी 2, ठीक है ना। तो यहां पर जो आया मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको यहां लिख दोगे, तो आपने लिखना है माइनस का एम एन और प्लस का एन की पावर 2। जो सामने लिखा हुआ था वही आ गया बच्चों। अब घटाओगे, घटाने का मतलब क्या है बच्चों कि आप करोगे साइन को चेंज, माइनस का एम एन कर दोगे प्लस का एम एन, प्लस का एन स्क्वायर कर दोगे माइनस का एन स्क्वायर। अब बच्चों ये ब्लैक वाले जो साइन है ये नहीं मानोगे, बल्कि ये है अब साइन, एम एन का साइन प्लस है, एन स्क्वायर का साइन माइनस है। तो बच्चों माइनस का एम एन प्लस का एम एन कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये उड़ गई बच्चों, ठीक है। ये ठीक है, एम एन में से एम एन गया तो 0, तो एम एन प्लस का एम एन माइनस का कैंसिल हो जाएगा या घट जाएगा, कह सकते हो, एक ही बात है बच्चों। अब बच्चों एन स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर माइनस का, तो ये भी बच्चों घट जाएगा, ठीक है ना, घट जाएगा। एन स्क्वायर में से एन स्क्वायर गया 0, यहाँ एम एन में से एम एन गया 0, एन स्क्वायर में से एन स्क्वायर गया तो 0, तो अल्टीमेटली बच्चों यहां पर 0 बचा, रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 0। तो ये बच्चों है जो 0 आया है ये क्या है, रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, 0 का मतलब कुछ नहीं बचा रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया बच्चों आपके सामने कोशेंट, भागफल। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आए होंगे ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। हमने ट्राइनोमियल में बायनोमियल से डिवाइड किया, हाँ हमने त्रिपदीय बहुपद में द्विपदीय बहुपद से डिवाइड किया, और इन स्टेप्स को कंटिन्यू याद करो कि हमें क्या करना है, और हर बार यही स्टेप्स आप अगर लगाओगे और 4-5 क्वेश्चन आपने खुद से करके देखे तो 100% इन्हीं स्टेप्स को लगा के आप लगातार ये क्वेश्चन देखोगे आपको करना आ जाएगा। थोड़ा सा शायद आपको इससे पहले जो आपने मल्टीप्लाई पढ़ा या उससे पहले जो ऐड सब्ट्रैक्ट पढ़ा उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको फील ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आसान लगेगा, आ जाती है चीज़ तो वैसे ही आसान ही लगती है, तो कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, और आपको सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि इस बहुपद में आप इस बहुपद से भाग दे रहे हो। तो मेन बात क्या है यहाँ पर, सबसे पहले छोटी छोटी बात है कि ये जो बहुपद है इसको कहते हैं हम त्रिपदीय बहुपद, और ये जो बहुपद है इसको हम कहते हैं द्विपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद में आप कर रहे हो डिवाइड द्विपदीय बहुपद से, एक बात। दूसरी बात बच्चों ये है यहाँ पर कि ये जो लिखा हुआ है जिसमें तुम डिवाइड कर रहे हो और जिससे डिवाइड कर रहे हो, ये दोनों के दोनों बच्चों पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे होने चाहिए, ठीक है ना। हाँ, किस तरह से, घातों के घटते हुए क्रम में लिखे होने चाहिए। तो बच्चों यहां पर आप देखोगे ये लिखा है 4a की पावर 2 प्लस 4a प्लस 1, लास्ट में आपका अचर पद हो कोई, ठीक है ना, कांस्टेंट हो, इंग्लिश का अल्फाबेट हो ही ना लास्ट में, बस इस तरह से। तो यहां देखोगे तो बच्चों पावर कितनी है 2, यहां देखोगे बच्चों पावर कितनी है 1, यहां देखोगे बच्चों पावर कितनी है 0, क्योंकि यहां पे है ही नहीं, यहां पे इंग्लिश अल्फाबेट है ही नहीं, तो पावर कितनी हो गई 0। यहां पर बच्चों आप देखोगे पावर कितनी है 1, 2a प्लस 1, यहां पावर कितनी है, ठीक है, वेरिएबल की पावर कितनी है, इंग्लिश के अल्फाबेट पे पावर कितनी है 1, यहां पर वेरिएबल है ही नहीं तो पावर हम कहेंगे 0, ठीक है ना। हाँ, वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल है ही नहीं तो 0, ठीक है, वेरिएबल की पावर। अब ये देखोगे आप यहां पर भी किस में लिखे हुए हैं, ये घात का घटता हुआ क्रम है 1 0, फिर देखो 2 फिर 1 फिर 0, ये भी कम हो रहे हैं ना, घटता हुआ क्रम है, तो इसी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। और अगर इस तरह से लिखा हुआ नहीं है तो बच्चों तुम खुद करोगे, फिर इसी ऑर्डर में तुम्हें लिखना होगा, फिर ये बात ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ये बात समझ आई होगी, इसको मैं हटाता हूं
और जो अब अगला काम हमारा शुरू होगा, जो डिवाइड हमारा करने का सिस्टम, वो अब हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। हमें डिवाइड करना है, कुछ स्टेप्स हमें कंटिन्यूसली फॉलो करनी है। हमें डिवाइड करना है 4a की पावर 2 में हम 2a से डिवाइड करेंगे रफली। हमने 4a की पावर 2 में 2a से डिवाइड किया रफली। कितना आ रहा है? 2 दूनी 4, 2। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 पावर है यहाँ पर, पावर सब्ट्रैक्ट करोगे 1, ठीक है ना। हमने a की पावर 2 में से a की पावर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और नीचे से प्रॉपर सब कुछ हटा दिया, ठीक है। तो बचा हमारे पास इधर 2 और ये बचा a की पावर कितना 1। तो इसका मतलब बच्चों 2a बचा। तो इस 2a को यहाँ डिवाइड करके बच्चों, इस 4a की पावर 2 में 2a से जब डिवाइड किया तो जो आया है बच्चों ये 2a आया है। इस 2a को बच्चों हम यहाँ भागफल में लिख देंगे 2a। भागफल में हमने लिख दिया है बच्चों कितना? 2a लिख दिया हमने भागफल में। अब क्या करोगे? इस 2a का गुणा करोगे यहाँ भी और यहाँ भी। मतलब ये जो 2a आया है इसका करोगे गुणा, किसमें? 2a प्लस 1 में करोगे गुणा। तो इसका गुणा करोगे इसमें, तो 2 दूनी 4 और a का a से तो a की पावर 2। फिर इसका गुणा करोगे इसमें, तो अचर का अचर में कर दोगे, नंबर का नंबर में और साइन का साइन में। तो प्लस इंटू प्लस प्लस। और गुणा बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया, आप गुणा देख लो अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे तो, ठीक है ना। प्लस का गुणा प्लस में तो प्लस, और फिर 2 एकम 2 और a को चिपका के लिख दोगे। तो बच्चों हमारे पास गुणा करके जो आएगा, ठीक है ना, जो गुणा करके आएगा, जो भाग करके आया वो तुम यहाँ लिख दोगे ऊपर, और जो गुणा करके आएगा बच्चों वो तुम्हें लिखना है यहाँ पे 4a की पावर 2 प्लस 2a, और फिर कर दोगे लंबी सी लाइन, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करोगे आप लोग? अब क्या करोगे? अब साइन बदलोगे। अब बच्चों आप लोग साइन बदलोगे, ठीक है ना। साइन बदलोगे का मतलब ये हुआ कि आप अब घटाओगे। भाग में हम घटाते ही तो हैं, जब यहाँ आ जाता है फिर क्या करते हो? घटाते ही तो है। जैसे कि 2 का डिवाइड कर रहे हो 5 4 3 में, तो बच्चों क्या करते हो? 2 दूनी 4, फिर क्या करते हो? घटाते ही तो हो, ये घटाते ही तो हो। यहाँ साइन आप माइनस का लगाते हो, तो वही बात है। अब यहाँ पे क्या करोगे? माइनस का साइन लगाओगे, साइन बदल दोगे, और प्लस का है ये, इसको भी माइनस का कर दोगे। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर गया 0, 4a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर गया 0। अब 4a में से 2a गया तो बचा बच्चों 2a। 4a में से 2a गया तो बच्चों 2a बचा, और उतारा ले लोगे बच्चों प्लस के, विद साइन उतारा लेते हैं, प्लस का 1। इतना काम आप समझ पाए होंगे आराम से। अब ये आ गया आपके पास प्लस का 2a प्लस 1। अब इस 2a में डिवाइड करोगे इस 2a से, ठीक है। अब 2a में डिवाइड करोगे 2a से, 2 से 2 कैंसिल, 2 एकम 2 और a एकम 1, a एकम a, a एकम a, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे तो समझ जाएंगे बड़े आसानी से, पहाड़ा ऐसे ही पढ़ते हैं क्योंकि वो लोग। 2 एकम 2 तो a एकम a, a एकम a, इस तरह से। अब बच्चों ये जो 1 आए है ना, दोनों इन दोनों मल्टीप्लाई है। तुम सोचो इनको ऐड कर दें, कर क्या दें, ठीक है ना। तो ये 1 × 1 1 हो जाएगा। या सीधे सीधे ऐसे समझ लो कि 2a में डिवाइड किया आपने 2a से, तो 2a एकम 2a, ऐसे भी समझ सकते हो। तो कौन आया बच्चों? 1 आया। डिवाइड करके कौन आया? 1 आया। डिवाइड करके जो आएगा उसको विद साइन आप यहाँ लिख दोगे +1, विद साइन आप यहाँ लिख दोगे प्लस का 1। अब इस 1 का क्या करोगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर मल्टीप्लाई, इस 1 का गुणा करोगे। 1 का गुणा बच्चों किस में करोगे? 2a प्लस 1 में। तो यहाँ करोगे गुणा तो 2a, 1 का गुणा जिसमें करोगे वही आएगा। फिर 1 प्लस, फिर 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1। तो बच्चों आया आपके सामने 2a प्लस 1, 2a प्लस 1, ये आया। अब बच्चों आप क्या करोगे? घटाओगे। अब क्या करोगे बच्चों? घटाओगे। घटाने से मतलब ये है कि ये जो नीचे है ना, ये इसके साइन बदलने हैं तुम्हें। ये जो नीचे आया है इसके साइन बदलने हैं।
तो ये प्लस का 2a है, माइनस का कर दिया, ये प्लस का 1 है, माइनस का कर दिया। 2a में से 2a गया, 1 में से 1 गया, आंसर आ गया 0। शेषफल कितना है? शेषफल है 0। और कोशेंट कितना है वो दिख रहा है आपको, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आप लोग करने की प्रैक्टिस कीजिए कंटिन्यू, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं बच्चों इसी तरह के और डिवाइड के क्वेश्चन। तो बच्चों खुश रहिएगा, खाते पीते रहिएगा। शुक्रिया।